प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रवि आजक आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की महागाथा, और ये प्रभु यीशु मसीह के सलीब से बोले गए तीसरी वाणी है। ये हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 25 से 26 पद तक। आइए अध्ययन करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा, सुंदर समय के लिए जो अपने देखने का मौका दिया खुदा, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद है सुनासरी इस सुंदर समय के लिए पिता, जो हमें देखने का मौका दिया खुदा। ये समय है पिता, हम आपके वचन से जब अध्ययन कर रहे हैं खुदा, आप हमारी पिता स्वर अगुवाई करिए सुनासरी, और जो ये वचन सुनते हैं और देखते हैं खुदा, आप इनको भी बड़ी आशीष दीजिए। इस वचन के द्वारा खुदा आप इनसे बातें करिए सुनासरी, और पिता स्वर ये भी पिता स्वर आपके वचन में मनन कर सके सुनासरी, और इस वचन के सुनने के द्वारा पिता स्वर बहुत सी पिता स्वर वो आशीष से पा सके सुनासी। इन लोगों के द्वारा भी खुदावन बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके खुदावन। हम दुआ करते हैं सुनासी, हमारे बोलने विचार में पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करिए सुनासी। हर एक पिता सर बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी विनती आपके पुत्र और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 25 से 27 पद तक। यहाँ यूं लिखा है, अतः सैनिक ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। तब यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिसे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये प्रभु का अद्भुत वचन है। ये प्रभु का वचन हमें जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलता है, ये 3 चीज के विषय में इस वचन के बारे में हम पाते हैं: प्रेम, विश्वास और आज्ञाकारी। प्रभु यीशु मसीह अपने उस प्रिय चेले यूहन्ना को बुलाया और उसे बोला कि देख ये तेरी माता है। उस सलीब के पास 3 लोग खड़े थे। क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी। यहाँ पे हम अद्भुत रीति से पाते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह को उस सलीब पर जब लटकाया गया था हम पापियों के पापों के लिए, तो मेरे प्रियो वो अपनी माता के विषय में सोच रहे थे कि मेरे क्रूसिफिकेशन के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी माँ का क्या होगा, क्योंकि वो संसारिक थे और संसारिक रूप से जीवन को व्यतीत कर रहे थे। मेरे प्रियो, वो उन्हें ये अनुमान था, आभास था कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का क्या होगा। इसीलिए उसने अपने प्रिय चेला को बुलाया जो यूहन्ना था, और उसको बोला कि देख ये तेरी माता है, और अपनी माता से बोला, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तो यहाँ पे प्रेम और विश्वास, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस चेले से जो अत्यंत प्रेम कर रहा था उसको बुलाया। उसको विश्वास था कि ये चेला मेरी बातों को अवहेलना नहीं करेगा, मेरी माँ का ध्यान रखेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस चेले को ये आज्ञा दी कि देख ये तेरी माता है। और चेला ने क्या किया, वो माता को अपने घर लेके चला गया। अद्भुत रूप से प्रभु का ये वचन हमें आज ये बताता है कि हम संसारिक होते हुए भी, अपने जिम्मेदारी का वहन करते हुए भी अपने प्रभु को ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु जो संसार का नहीं था लेकिन संसारिक शरीर में था, वो तो संसार के हर एक जिम्मेदारी को उसने बखूबी निभाई है। हमें भी संसार के हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है, लेकिन अंततः हमें उस परमेश्वर को भूलना नहीं है, उस प्रभु को नहीं भूलना है जिसने हमें हमारे पापों के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आकर लहू बहाया, हमारे गुनाहों के लिए अपने पीठ पे कोड़े खाए, और दुनियावी तरह तरह की यातनाएं उन्हें दी गई। लेकिन वो सलीब पे चढ़ के भी क्या बोले, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें भी, हमारे सामने ये उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का, जिसे हमें अपने जीवन में लागू करना है।
संसारिक रीति से प्रभु ने इस अपने चरित्र को हमारे सामने रखा है कि वो कैसे जीवन को जिए। हमें ये कहने में या करने में कोई कुताही नहीं करनी चाहिए। प्रभु से हमें मांगना है कि प्रभु हमें वो शक्ति दीजिए, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए कि हमसे कोई अनुचित कार्य ना हो पाए, हम अपने जीवन पे कंट्रोल कर पाए। जैसा इस धर्म पुस्तक में लिखा है हम अपने जीवन को वैसा ही हूबहू चलाएं। हमें इसकी कॉपी करनी है, इस वचन की कॉपी करनी है मेरे प्रियो। हमें किसी इंसान की कॉपी नहीं करनी है मेरे प्रियो, हमें किसी बात की कॉपी नहीं करनी है, लेकिन जो ये धर्म शास्त्र में लिखा है हमें इसकी कॉपी करके अपने जीवन को चलाना है। प्रभु से मांगना है, प्रभु से हमें मांगना है कि हमें ताकत और सामर्थ्य दीजिए प्रभु। मेरे प्रियो, आज ये तीसरा वचन है। तीसरे वचन में प्रेम, विश्वास और आज्ञाकारी, ये 3 चीजें के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। मेरे प्रियो, हम भी प्रभु के वचन को पढ़ें, मनन करें, उस पर चलें और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।